घर पे पहुंच चुकी हूँ और ये है हमारे यहाँ के करेले। ये इस कलर के बिल्कुल हरे, और ये लाई है मम्मी अपने मायके से। तो मेरी मम्मी का मायका है यहाँ कीर्तनगर श्रीनगर में, ऊपर डागर कुठार में पड़ता है, तो राडा गाड़ करके, टोला राडा गाड़ करके पड़ता है मम्मी का मायका। तो वहाँ से मम्मी ना अदरक भी लाई थी, और सारे मसाले इसी के ऊपर डालूँगी क्योंकि इसको सिर्फ हमें फ्राई करना है, पकाना नहीं है क्योंकि पक चुकी है सब्जी। इसलिए आधा चम्मच नमक का, और अब डालूँगी मैं आधा चम्मच मिक्स मसाले। ये देखो, ये इसमें ना सारे मसाले मिक्स हैं। और तड़के के लिए कुछ भी बनाओ, मतलब सब्जी, चावल, रोटी, दाल। तो ये देखो मैंने जैसे कि अपने लिए बनाया तो इतनी ज़्यादा सब्जी बना लिया। हर घर में ऐसा ही होता है कि मतलब हमेशा। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबली पुनीर अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ रात के खाने पे। और खाने में बनेंगे आज देसी करेले, यानी कि अमरकौस। और अमरकौस उनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो वाला जो सब्जी है तो जल्दी से ख़राब नहीं होता, कई दिनों तक चलती है। तो दिखाती हूँ कि कौन सी वो सब्जी है और क्या है वो, कितने कैसे हैं। तो जिसके गांव में होता है, मतलब गढ़वाल में ज़्यादातर गांव में होती है, लेकिन शहरों में जहाँ पे नहीं होती है वो सब्जी तो उनको दिखाऊंगी। तो चलो बने रहो आगे भी। हेलो गाइस, तो अभी नाइट में यहाँ पे जनगणना हो रही है बच्चों की, और ये हमारा बच्चा कर रहा है आशुतोष सिंह पुंडीर। और ये देखो बड़ी बड़ी कंफ्यूजन चल रही इसको, ये देखो। और मैं जा रही हूँ घर पे, और घर पे जा रही हूँ आज बड़े करेले लेके। ये है देसी करेले, मतलब अमरकौस। और इनका नाम अमरकौस क्यों पड़ा उसकी वजह भी बताती हूँ। इसका नाम अमरकौस इसलिए पड़ा कि ये जो सब्जी है ये सड़ती नहीं है, तो इसलिए। और कुछ बोलना है भाई किसी को? आयस बोल कुछ पटाखा ले लें था। अच्छा, तो ये पटाखा जो है फोड़ने को ये सबसे शैतान। अभी हम चल रहे हैं ऊपर। और अमन कुछ बोल ये पटाखे। और ये आज मालूम है गढ़वाल में क्या रीति रिवाज है, मतलब अब कार्तिक लग चुका है, और कार्तिक क्यों सी यानी शनिवार या मंगलवार को अब यहाँ पे लगातार बकरियों का पूजन चल रहा है। बकरियों में मतलब क्या बोलते हैं उसको, खाडू, भेड़ ना यहाँ पे हो रही है खाडू की पूजा है लगातार। आजकल लड़कों के मजे हैं गदरे जाने में और खाडू खाने में। हम कभी ले लाए यहाँ सो, हम कभी ले नहीं। चलो गाइस, तब सीधा मिलते हैं घर पे। टीन रखा है चूल्हे में, मतलब टीन है तेल का, और तेल नहीं है। इस पे तेल को खाली करके इस पे गर्म पानी रखते हैं, और इसकी यह सुविधा है कि इस पे पानी गर्म जल्दी हो जाता है और बर्तन भी नहीं जलते। तो ये गढ़वाल का सबसे आसानी तरीका। और यहाँ पे बाइक वाइक बना रही बाहर पे रोटी, और इनको बेचारों को ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अरे एक शैतान वहाँ पे बम को फोड़ रहा है, मेरे को लग रही डर। मैंने जाना था यहाँ पे ऊपर पर, वो अभी बम फोड़ रहा है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे रोटी बना रहे हैं और अंदर बन रही है सब्जी। अंदर वाले अंधेरे कोई अठे बैठ रखे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे कि कहीं अंदर ना आ जाए चाय पीने। और ऊपर में है माँ, मतलब ताई जी। तो ताई जी के लिए मैं मम्मी ही बोलती हूँ, और वो इसलिए बोलती हूँ कि इनकी लड़की नहीं तो छोटे से मैंने माँ ही बोला, तो अब बड़ी माँ और छोटी माँ है। और वहाँ पे मेरी किट्टू भी है। किट्टू आजा। और यहाँ पे हमारा कुत्ता है, कुत्ता ये देखो, एक बड़ा कुत्ता है और एक छोटा कुत्ता। मेरे हैं टोटल 4 भतीजी, 2 इस वाले घर में और 2 उस वाले घर में। तो चलो गाइस घर चलते हैं। किट्टू बाय कर दो थोड़ी। ये देखो बाय भी कर रही है। चलो तो घर पे मिलते हैं। प्रणाम भी कर रही है और बाय भी कर रही है। घर पे पहुंच चुकी हूँ और ये है हमारे यहाँ के करेले। ये इस कलर के बिल्कुल हरे, और ये लाई है मम्मी अपने मायके से। तो मेरी मम्मी का मायका है यहाँ कीर्तनगर श्रीनगर में, ऊपर
डागर कुठार में पड़ता है, तो राडा गाड़ करके, टोला राडा गाड़ करके पड़ता है मम्मी का मायका। तो वहाँ से मम्मी ना अदरक भी लाई थी, और ये वाले करेले भी बहुत ज़्यादा ला रखे थे, बड़े करेले यानी कि अमरकोश। तो मैं इतना ही लाई हूँ क्योंकि 4 मेरे पास थे, तो मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चे लोग तो इसकी सब्ज़ी खाते नहीं है, तो मैं अपने लिए लाई इसको भी। ये देखो गाइस, और आज बनाऊँगी मैं इसकी सब्ज़ी, और आगे भी दिखाती रहूँगी आपको, बने रहो। हेलो गाइस, मैंने अमरकोश यानी कि देसी करेले को मैंने प्रेशर में डाल दिया है, और 2-3 सीटी मार जाने के बाद इसको निकालूंगी और फिर बॉयल करके दिखाती हूँ आपको। फाइनली बॉयल हो गए हैं देसी करेले, और मैंने प्रेशर से धीरे धीरे करके ही निकालूंगी, क्योंकि फ्राई पैन में ना जगह इतनी नहीं हो रही, क्योंकि ये बड़े हैं तो कम कम करके हो रही है जगह। और इसको हम अब इसके जो बाहर के हैं ना, तो ये छिलके निकालने पड़ते हैं, और चाकू की सहायता से ही छिलकों को निकालूंगी। ये देखो, और उसके ढंग से पक भी गए, ये देखो। और बाहर का छिलका निकालने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। सारे छिलके निकालने के बाद जो भी ये है ना, तो ये बाहर के छिलके, अगर गर्म नहीं होते तो मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ, लेकिन ये गर्म होने के कारण मैं चाकू की मदद लूँगी और पूरे छिलकों को निकाल दूँगी। गाइस, मैंने इनके छिलके भी निकाल दिए हैं। ये देखो, इनके छिलके अलग और देसी करेले को अलग। और अब मैं इनको काटूंगी छोटे छोटे पीस करके। आप चाहो तो इनका एक मिक्सर टाइप का भी बना सकते हो, जैसी आपकी पसंद, या छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट के रख सकते हो, और इनकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। तो चलो दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं इनकी सब्जी। अब मैं इसको काटूंगी, और इसके अंदर ना एक बीज होता है जो हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर का ना ये वाला हिस्सा हमें फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ना खाने में अच्छा नहीं होता, मुँह पे अजीब सा लगता है। और इसका होता है बादाम टाइप का बीज, ये देखो। और इसको हम सब्जी में ही डालेंगे, क्योंकि इससे ना स्वादिष्ट होती है सब्जी। ये देखो, बादाम टाइप का ही बीज होता है इसका, ये देखो। और इसका जो बीज का जो बाहर का जो ये हिस्सा है, तो इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये ना मुँह पे अजीब सा लगता है। ये देखो, तो इसको हम ना खाने में नहीं डालेंगे, मतलब खाने का हिस्सा ही बाहर का ही रहेगा, इसका अंदर का भी और इसका बाहर का भी छिलका फेंक देंगे। बीज का ही हिस्सा इस पे सब्जी बनाने के काम आता है। ये देखो गाइस, ये ना दरदरा टाइप का है, देखो। तो ये सब्जी बनाने के लायक नहीं होती। देखो, यहाँ पे ना एक बीज पूरा निकला है इसका, ये देखो। इसी पे ना पेड़ बनता है इसका। और मेरे हाथ पे ना पतीला निकाला था मैंने, दूध का पतीला, तो उसका लग गया। ये देखो, काला भी हो गया, काला कलर ना आग का। तो सारे बीज, मतलब सारे को मैं ऐसे ही निकालती और कटिंग करती जाऊंगी, और फिर दिखाती हूँ कि बनता कैसा है। अब डालूंगी मैं आधा से आधा चम्मच, ये है हल्दी, और सारे मसाले इसी के ऊपर डालूंगी, क्योंकि इसको सिर्फ हमें फ्राई करना है, पकाना नहीं है, क्योंकि पक चुकी है सब्जी इसलिए। और आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच नमक का। और अब डालूंगी मैं आधा चम्मच मिक्स मसाले। ये देखो, ये इसमें ना सारे मसाले मिक्स हैं। और तड़के के लिए ये है लहसुन की कली। तो चलो सीधा चूल्हे पे। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच तेल के, और तड़के में लगाऊंगी जीरा, राई और लहसुन की कली का तड़का। मैं सब्जी में तड़के मारूंगी मैं 3 चीज़ों से, जीरा, राई के बीज और लहसुन की कली। तो चलो सीधा चूल्हे पे। और सबसे पहले डालूंगी मैं लहसुन, ये देखो, टूट दो रहा हो, टूट दो इसे। और इन दोनों को मैं ना साथ में डालती हूँ। तो चलो, और ये तीनों चीज़ चटकने भी लग चुकी है, और अब पड़ेगा सीधा सब्जी। और सब्जी को सिर्फ फ्राई करना होगा, सब्जी को ताज का में, सब्जी को ना ताज ताज ताज
ला जल्दी, देर में। और तीनों चीज़ एक ही साथ में डालने के बाद ब्राउन भी हो गया। और मैं इसको ना घोटूंगी, मतलब बारीक, क्योंकि मुझे टुकड़े टुकड़े इससे पसंद नहीं आते। इसमें जितनी कि इसका मिक्सर ज़्यादा पसंद आता है, जैसे मिक्सर के अंदर तक मसाला चले जाता है और खाने में बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसमें ना अदरक भी डाला है। अदरक मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ी सी डाली है। तो सारे मसाले अब मिक्स करेंगे और फ्राई करने के बाद, क्योंकि सब्ज़ी तो पक चुकी है, और फ्राई करने के बाद सीधा खाएंगे। तो दिखाती हूँ 2 सेकंड बाद। तो गाइस आप देख सकते हो कि सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ चुका है, ये देखो। और मैंने इसको घोट भी दिया है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े ना इतने अच्छे नहीं लगते इसमें, जितने की घोटी हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये देखो, हो गई ना 2 मिनट में सब्ज़ी तैयार। और इस पे ना जब इसको बॉयल करने के लिए रखते हो तो 2-3 सीटी में ही हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गल जाने के कारण उसमें फिर पानी ज़्यादा होता है। तो 2-3 सीटी में ही ये तैयार हो जाती है। अब खाना शुरू करते हैं। और आजकल तो सब्ज़ी खा नहीं रही है, और गांव में मालूम है क्या होता है कि जैसे कि सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाओ, मतलब सब्ज़ी, चावल, रोटी, दाल। तो ये देखो मैंने जैसे कि अपने लिए बनाया, तो इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बना लिया। हर घर में ऐसा ही होता है कि मतलब हमेशा बेहिसाब खाना बनता है, क्योंकि गांव में ना पता नहीं पहले से ही है, हमारे मम्मी औरों ने, सास औरों ने, सबने बनाए। जैसे रोटी है, अभी टिप्पन पर भी है यार, इतनी रोटी बना ली, तो इस बीच में कोई आ भी गया तो रोटी खा के या खाना खा के चले जाते हैं। तो इसलिए गांव में ये सब होता है। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है गांव की। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ में, क्योंकि आज जल्दी सो जाऊँगी। यहाँ पे चल रही है बकरियों का पूजन, आज है मंगलवार, तो यहाँ पे 2 बकरी पूजेंगी। मतलब ससुराल से आ रही हैं लड़कियाँ, तो लड़की ना मायके वाले मतलब नदी में होते हैं ना, जैसे भूत प्रेत, तो उनका हिस्सा भी देना पड़ता है, गढ़वाल का रीति रिवाज है। तो आज वो वाला काम चल रहा है। कार्तिक का महीना लग चुका है, तो इस महीने ना अधिकतर मतलब पूजन चलता रहता है। तो आज भी हमारे गांव में 2 बकरी आ चुकी हैं पूजने के लिए, तो इसलिए आज जल्दी दरवाज़ा बंद कर दूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे साथ। तो बाय, गुड नाइट, स्वस्थ और मस्त रहो।